हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शर्ट कटिंग करना सिखाएंगे। इसका नाप आपने देख लिया है। इसकी लंबाई है 26.5 इंच, सीना है 34 इंच, तीरा है 17 इंच और आस्तीन है 23 इंच। ठीक है, इस हिसाब से हमें कटिंग करेंगे आज शर्ट की। सबसे पहले हमें डबल करके इसे सामने की ओर बिछाना है। जो हम पहले कटिंग करेंगे जो आगे के दामन है। ठीक है, तो आप इस तरह से एक सीधा निशान देना है। फिर हमें इसकी लंबाई के हिसाब से नीचे इसे निशान देना है। इस तरह हमारी लंबाई है 26.5 इंच, तो 1 इंच हमें एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। इस तरह 27.5 पे निशान देंगे, जो कि सामने की ओर हमें उसके बाद हमें आर्म होल का नाप निकालना है। आर्म होल के लिए हमें जो सीने के हिसाब से रखना है, आपका चाहे बड़ा शर्ट हो चाहे छोटा हो। इसका आ रहा है 8.5 इंच, जो कि होता है 34 सीने के हिसाब से चौथा हिस्सा। ठीक है, उसी हिसाब से हमें सीने का नाप निकालेंगे, वो 8.5 पे रखेंगे। इस तरह सीने का नाप भी इसी तरह निकालना है। जो आपको लूजिंग रखना है 1.5 इंच, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। जो आर्म होल के लिए अंदर की ओर 1 इंच निशान देना है हमें, जो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं फोटो जो झोल नहीं पड़े। ठीक है, इस हिसाब से हमें ऊपर गले का निशान देना है। इसका गला रखना है हमें 14 इंच। इस तरह हम रख रहे हैं 2 इंच, 2.25 इंच। इस तरह कॉलर के लिए इसका तीरा था हमारा 17 इंच। ठीक है, 17 इंच का आधा आ रहा है 8.5 इंच। 8.5 पे इस तरह निशान देने और इसे पीछे वाले निशान से मिलाना है। आगे वाले से आपको नहीं मिलाना है क्योंकि इसे झोल पड़ेगा। जो आपने फ़ोटो देख लिया था उस हिसाब से यहाँ से तीरा डाउन करना है 1.5 इंच। इस तरह ये हमारी हो रही है शोल्डर आ रहा है 17 इंच। ठीक है, इस तरह से आर्म होल के लिए गोलाई लेंगे, जो कि बड़े या छोटे शर्ट हो तो इस तरह से पूरी रखनी है। ये आ रही है 10 इंच। और सीने के बाद हम इसे पेट का नाप भी निकालेंगे। पेट का नाप लंबाई से यहाँ से रखना है हमें 15 इंच। ठीक है, 15 रखने के बाद इसका पेट है 30 इंच। ठीक है, 30 का हमें रखेंगे चौथा हिस्सा 7.5 इंच और 1.5 इंच इसे भी एक्स्ट्रा देंगे। इस तरह ऊपर हमारा ये 10 इंच आ रहा है, तो नीचे हिप यहाँ भी 10 इंच रखेंगे। इससे कम रखेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, इसलिए हमें इस पट्टी की मदद से हमें इस तरह गोलाई लेनी है। इस तरह दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम इसे कटिंग करेंगे, जो भी निशान लगाए उसके ऊपर। इस हिसाब से आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको कटिंग करना बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। अब हम पीछे का दामन कटिंग करेंगे, जो कि आगे का कटा है इसी को इससे ऊपर रखेंगे। इस तरह जो पट्टी एक्स्ट्रा कटी है उसको आगे ही छोड़नी है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस तरह आपको रखना है। इस तरह प्रॉपर बिछाने के बाद हमें यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है, जो ये यहाँ से हमें 3.5 इंच रखना है और यहाँ से 3 इंच, यहाँ फिर भी यहाँ 3.5 इंच। और हमारा शोल्डर था 17 इंच, तो यहाँ हम रखेंगे 18 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह सीधा करेंगे।
यहाँ हमें 17 इंची रखना है क्योंकि इसे अब सीधा मिलाना है इस तरह। इसी हिसाब से आप कटिंग करोगे तो सीख जाओगे कटिंग करना शर्ट की। या अगर आप पहली बार ही क्यों ना कटिंग कर रहे हो तो आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से कटिंग करनी है इस तरह। ये शर्ट 34 इंच सीने का है, ठीक है। अगर आप 30 का बना रहे हो तो भी आप अपने हिसाब से इस हिसाब से बनाना, जो चौथा हिस्सा मैंने आपको बताया आर्मोल की गोलाई के लिए, सीने का नाप निकालने के लिए, ठीक है। ये हमारी 2 कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहाँ से चाक के लिए रखना है, क्योंकि ये चाक वाला शर्ट है नहीं, इसलिए हमें गोलाई रखनी है 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से इस तरह। यहाँ से हमें इस तरह रखने के बाद हमें इससे आर्मोल का नाप निकालेंगे, जो कि आस्तीन में ऊपर की साइड रखना है। ये आ रहा है 9.5 इंच, आस्तीन के ऊपर भाग में लगाएंगे। तो इससे पहले हमें शोल्डर कटिंग करना है, जो कि वी कट का है, इसके ऊपर आएगा, ठीक है। इसको ये एक्स्ट्रा कपड़ा पड़ा है, इससे कटिंग कर लेंगे हम इस तरह। ये हमने पीछे का दामन से हिसाब से कटिंग करनी है, जो कि इस तरह उसको ऊपर रखना है और आराम से इसको बराबर कटिंग करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर भी आप कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये हमारी वी कट शोल्डर हो चुकी है तैयार। अब हमें आस्तीन कटिंग करनी है। शर्ट कटिंग करना बहुत ही आसान है, इसमें कोई और तकलीफ वाली बात नहीं है। अब हम आस्तीन कटिंग करेंगे, जो कि लंबाई है 23 इंच, ठीक है। अब हम इसे 4 फोल्ड में रखेंगे। जो हमारा वो आर्मोल की गोलाई थी 9.5 थी, यहाँ आ रहा है ये 8.5 इंच। तो ये इस हिसाब से तो ये कटिंग नहीं होगी, इसलिए हमें अब इसे एक एक करके कटिंग करनी होगी। एक आस्तीन अलग कटिंग करेंगे और एक अलग करेंगे, ठीक है। आमतौर पर फोल्ड में हो जाती है कटिंग, लेकिन इससे हम अलग कटिंग करेंगे, जो कि आस्तीन एक अलग होगी, दूसरी अलग कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई 23 इंच है, तो हम 23 पे ही निशान देंगे, कोई और एक्स्ट्रा नहीं देंगे, क्योंकि इसमें कप लगेगा, जो कि वो यहाँ से 2 इंच हमें 2-2.25 इंच नीचे डाउन करना है आस्तीन की गोलाई के लिए। क्योंकि अब हमें इसे नाप लेना, जो हमारे 9.5 थी, तो हम इसे 9.5 पे इस तरह निशान देंगे और आराम से इसे गोलाई देंगे इस तरह। आस्तीन की मोरी, मतलब आगे की साइड मोरी रखनी है हमें यहाँ से 5.5 इंच। अगर छोटा शर्ट हो इसे कम रख सकते हो, 5 रख सकते हो। अगर कोई इससे ज़्यादा 36 सीने का हो तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हो, अपने हिसाब से रखना। जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, बड़ा छोटा हो उस हिसाब से रखना है आपको। इस तरह हमें निशान दे दिया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। एक कटिंग करने के बाद हम दूसरी कटिंग करेंगे, क्योंकि अब हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो कि हमें इसके ऊपर बिछा लेना है इस तरह। लेकिन बात ये ध्यान रखनी है, क्योंकि बीच में उल्टा कपड़ा होना चाहिए। अगर आप बाहर साइड उल्टा रखो तो बाहर की साइड, दोनों साइड उल्टा ही होना चाहिए। अगर अंदर की साइड रखो, अगर आप इस तरह नहीं कटिंग करेंगे तो एक ही साइड की आस्तीन हो जाएगी। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है कि आपको किस साइड कटिंग करनी है, ठीक है।
या तो अंदर की साइड दोनों होने चाहिए या बाहर की साइड उल्टा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम साथ में करते हैं उसमें ऐसी नहीं प्रॉब्लम आती, ये अलग अलग है इसलिए ये आपको बता रहा हूँ। आस्तीन की चाक पट्टी कैसे निकालेंगे, तो इसका तीसरा हिस्सा रखेंगे। ठीक है, इसका तीसरा आ रहा है 4.25 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच। ठीक है, इस हिसाब से हमें ये चाक पट्टी निकालनी है। कोई भी हो मोटा छोटा, इसमें तीसरे हिसाब से कटिंग करनी है और सामने की ओर इस तरह इतना डाउन करना है। याद रखें चाक वाली साइड नहीं होनी है, सामने की ओर साइड होनी चाहिए। इस तरह हमें सामने की ओर इतनी डाउन करनी है कपड़ा, जो कि आगे वाली झोल ना पड़ेगा सिलाई में। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। दोस्तों अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, समय टेलर को। धन्यवाद।